हेलो एवरीवन। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डीएसएसबी 31/25 का रिव्यू देते हैं। आज आदर्श परीक्षा केंद्र पे एग्ज़ाम कैसा हुआ और जो कैंडिडेट दे के आए सेक्टर 64 नोएडा पे, उनके रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट का था उनका आज फर्स्ट शिफ्ट आदर्श परीक्षा केंद्र सेंटर 1, और ये सबको पता है। देखो, अगर सेंटर ए और सेंटर बी है तो सेंटर ए की है। अगर आप पहले वाले डोर से जाओगे तो ये एंट्री बी है और यहाँ पे एंट्री ए है। अलग अलग गेट बने हुए हैं, बाकी सेंटर ए सेम ही सेंटर है, आदर्श परीक्षा केंद्र। यहाँ पे आप पहुँचो। और ये आज फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था, तो बताता हूँ मैं आपको एग्ज़ाम का रिव्यू। सबसे पहले यह तो इस वजह से हो सकता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था तो ज़्यादा टफ ना बनाया गया हो एग्ज़ाम। ठीक है, जो रिव्यू दिया है पेपर का मैं पहले आपको बताता हूँ। मैथ्स का ही बता देता हूँ। चलो, सबसे पहले मैथ्स में क्या है, जो पार्ट 1 है उसमें पार्ट 1 में आपको मिलेगा अर्थमेटिक वाला पोर्शन मिलेगा। और इसमें इजी क्वेश्चन है इस वाले में। आज तो इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो फार्मूला बेस्ड थे। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला बेस्ड जैसे कि स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, है ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, इस टाइप से क्वेश्चन जो बने हुए थे डायरेक्ट। यानी कि आपको क्या करना है, मैथ्स अगर करना है तो 2D और 3D के एक बार फॉर्मूले सारे अपना रिवाइज़ कर लीजिएगा। और जो अर्थमेटिक का जो होता है, नॉर्मल जो क्वेश्चन थे जो इजी थे वो इजी हैं, एक दो क्वेश्चन टफ भी होगा तो उसको स्किप कर देना। ठीक है, मैथ्स का तो यही है। और अगर मैं आपको बात करूँ इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश में देखो जो एंटोनिम सिनोनिम आए थे वो बहुत इजी एंटोनिम सिनोनिम जो बताए थे वो इजी बताए जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में जो आपको फंसाने वाला पार्ट होगा, मैं टफ़ पार्ट बताता हूँ जो पेपर को टफ़ बनाया है। इंग्लिश का जो कॉम्प्रीहेंशन था, ठीक है, इंग्लिश का जो कॉम्प्रीहेंशन था, कॉम्प्रीहेंशन जो था वो टफ़ था, यानी कि वो काफ़ी लेंदी था। तो अगर आपको आदत है या आपकी स्पीड बनी हुई है तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ें। ठीक है, और फटाफट करें एंटोनिम सिनोनिम करके। ये लास्ट में मिलेगा आपको ये वाला। इंग्लिश का जो सेकंड पार्ट खुलेगा ना, उसमें ये वाला मिलेगा, तो इस पे ध्यान देना है। इंग्लिश का मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये कॉम्प्रिहेंशन जो है टफ़ मिलने वाला है आपको वहाँ पे। ठीक है, टाइम टेकिंग पैसेज था। हिंदी में अगर आपने आपने अपना रीजनिंग अच्छी कर ली, आपने अपना मैथ सही कर लिया और आपने अपनी जीके अच्छी कर ली, इंग्लिश अच्छी कर ली, हिंदी इजी आई है आज बहुत ही, जिसमें आसान क्वेश्चन थे जैसे जो हाल फिलहाल में ट्रेंड चल रहा है इजी वाला, वही। बस बात सारी क्या है कि आप एटलीस्ट हिंदी तक पहुंच पाओ। एक भाई है जो साथ में गए हुए थे, वो हिंदी का अटैम्प्ट नहीं कर पाए, पार्ट 2। हिंदी में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पेपर ईजी था लेकिन वो पार्ट 2 तक पहुँच ही नहीं पाए। तो मेक श्योर करना, चाहे आप रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश कुछ भी कर रहे हो, स्पीड में खींचना है मीटर एकदम तगड़ा करके, रुकना नहीं है कहीं भी। जिसकी किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, यही इसका वो है। और रीजनिंग का बताता हूँ। देखो, रीजनिंग का पार्ट 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 किसी एक पार्ट में आपको क्या मिलेगा, ये फ्लोर बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बॉक्स बेस्ड, कि बी सी के ऊपर है, डी ए के ऊपर है। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये टफ़ कैटेगरी में आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी खासी तो ही इनको छेड़े, अदरवाइज़ इसको स्किप कर देना फर्स्ट गो में ही। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर बिगाड़ सकता है कि ये वाला। और एक लाइन बेस्ड था कि ए और बी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, सी डी के बीच में 1 बंदे बैठे हैं, एक लाइन में टोटल 8 बंदे बैठे हैं, ये वाला, इस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये 2 क्वेश्चन टफ कैटेगरी में है रीजनिंग के। इनको आप स्किप करोगे तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा, गारंटी है। अगर प्रैक्टिस है अच्छी तो इनको करो, अदरवाइज़ इनको छोड़ो। मैथ्स का मैंने बता दिया। जीके का पार्ट 1 ईजी है। ठीक है, एक तो आर्टिकल आज पूछा हुआ था, आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड, और एक आर्टिकल था आर्टिकल 44 नहीं, आर्टिकल 40, और एक आर्टिकल इक्वलिटी से रिलेटेड था, इक्वलिटी। तो यानी कि आपको ज़्यादा लंबे आर्टिकल नहीं पढ़ने, मेन पढ़ लेने हैं। 44, 21, 16, 14, 15, 17, 18, 21 का ए, 77, 67, है ना। जो मेन आर्टिकल है 123, 124, 127 एडोब जजेस, 148, 76 कैग, ठीक है, 39 ए,
44, इस टाइप के बस इजी इजी आर्टिकल पढ़ लेने हैं, ज़्यादा आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आर्टिकल के क्वेश्चन आए थे जीके में आज दो क्वेश्चन थे। मैथ्स फॉर्मूला बेस्ड हो गया। एएस और पेपर मैं ये बोलूँगा ओवरऑल पेपर आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी आया है। फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट इजी है, इजी पेपर आया है। ठीक है, मॉडरेट की तरफ भी बस वो 2-4 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दो तो इजी है। पता नहीं क्यों इतना आसान आया है। और अगर कोई बच्चा इसमें टारगेट मतलब जिसके 160 प्लस स्कोर है ना, आज के पेपर के हिसाब से कोई 160 प्लस स्कोर करके आ रहा है वही सेफ रहेगा, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, 2-5 नंबर ऊपर प्लस कर लो ना। ठीक है, 160 प्लस तो मिनिमम स्कोर करना है। तो आप जब एग्ज़ाम करोगे तो मिनिमम अटैम्प्ट होना चाहिए आपका 175 प्लस। ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम तो चाहे आप 200 कर दो, तभी सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो कोशिश ये रखना कि 185 प्लस आपके अटैम्प्ट हों एटलीस्ट, तभी आप लिस्ट में आने के आसपास बचोगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। फिर जो मेन रिव्यू है वो यही है, स्पीड भाई, स्पीड अगर अच्छी होगी तो पेपर बढ़िया जाएगा। स्पीड पे काम करना है आपको अपनी, क्योंकि 200 क्वेश्चन निपटाने हैं और इसमें हर सेक्शन को सबमिट करते जाना है। जो सेक्शन एक बार खुल गया वो दोबारा नहीं खुलेगा, तो इसलिए एक ही सेक्शन को एक ही बार में ख़त्म करके आगे जाना है, बस यही है। अभी भी किसी का कोई डाउट रह जाए, और हाँ, सेंटर पे अपना टाइम से पहले पहुंचना। भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, बच्चे ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा क्राउड इसमें नहीं है, पर फिर भी अपने सेंटर पे टाइम से कम 1 घंटा पहले पहुंच के आराम से मस्त बैठो वहाँ और दो। यही सारी चीज़ें रिवाइज़ करो। आज का पेपर इजी रहा था, होप सो कि कल का भी इजी रहे। अगर यही रहा लेवल पेपर का तो मेरिट, हाँ, फाइनल मेरिट 175 के 170 तो मान ही लो एटलीस्ट, मिनिमम है इतना। लास्ट टाइम ही चली गई थी। वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा भी है, पर फिर भी वैकेंसी मेरिट जाएगी इतनी। 160 प्लस आप स्कोर करके रखो, जिसका 150 के आसपास भी है वो भी बढ़िया है, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं।